Okay, guys. So in the last session, we looked at the importance of plowing and leveling. कि किस तरह से सॉइल का प्रिपरेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का सबसे फंडामेंटल लेकिन सबसे कह सकते हो कि क्रूशियल, हाँ, फंडामेंटल और क्रूशियल पार्ट है। अब एक बार जब जमीन तैयार हो गई उसके बाद मुद्दा आता है कि सीड्स और सोइंग का, राइट, कि किस तरह से जो है बीजों का चुनाव किया जाए और किस तरह से उसको जो है वो खेत में बोया जाए। तो इस मामले में जो है फार्मर्स को काफी ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। द सीड्स दे सेलेक्ट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब ये हुआ कि सीड्स को जो है हेल्दी, डिजीज फ्री और क्लीन होना चाहिए। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सीड, दैट सीड्स शुड बी हेल्दी, डिजीज फ्री एंड क्लीन। अब जैसे आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है, जिस एक्टिविटी के थ्रू आप जो है समझ सकते हैं कैसे जो है हम हेल्दी सीड्स को साइड कर सकते हैं। जैसे कि एक कटोरे में आप पानी ले लीजिए और उसमें कुछ जो है किडनी बीन्स, राजमा जिसे कहते हैं, वो डाल दीजिए और फिर जो है आधे घंटे तक के लिए उस कटोरे को छोड़ दीजिए। अब देखिएगा कि कुछ जो सीड्स हैं वो ऊपर पानी में तैरने लगते हैं, जबकि बाकी जो है वो नीचे डूब जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं उनका वजन जो होता है वो कम हो जाता है और इसलिए वो जो है पानी में तैरते रहते हैं, और दूसरी तरफ जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो जो है अंदर डूब जाते हैं। तो खैर चलिए, एक बार जब हेल्दी सीड्स को हमने चुन लिया उसके बाद हमें क्या देखना होता है? तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि सीडलिंग्स जो है, बीज से जो अंकुरण निकलता है, तो सीडलिंग्स जो है उनको एनफ स्पेस मिले, बीज से जो नया पौधा निकला है तो उसको जो है पर्याप्त जगह मिले ताकि उन्हें जो है आपस में ही न्यूट्रिएंट्स और वाटर और सनलाइट के लिए जो है संघर्ष नहीं करना पड़े, राइट। तो इसलिए लोग क्या हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बीज नहीं छींट देना है, बीज के बीच में जो है पर्याप्त डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो छोटे छोटे जो पौधे पैदा होंगे इससे, इन सीड्स से, उन पौधों को आपस में जो है न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एयर के लिए जो है फाइट नहीं करना पड़ेगा। अगर इसकी जगह पर ऐसा 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 अगर लग गया बीज, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर बहुत घना हो जाएगा तो फिर जो है फसल खराब होगी। इनको आपस में ही प्लांट्स जो होंगे वो न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर सनलाइट के लिए संघर्ष करने लगेंगे, फाइट करते रह जाएंगे और सबका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहला कंडीशन क्या है कि सीडलिंग्स के बीच में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि वो जो है न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट के लिए संघर्ष ना करें। दूसरी बात कि सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ। अगर बहुत ज्यादा सरफेस के ऊपर रहे तो चिड़ियाओं से खा जाएगी, अगर बहुत नीचे आपने बो दिया तो फिर जो है हवा नहीं मिलेगी। दोनों सिचुएशन में जो है नुकसान है उनका, ठीक है। इसलिए उसको जो अच्छे आदर्श पर्याप्त दूरी पर जो है उनको रखना है आपने। नेक्स्ट ये है कि सीड को जो सीड को बोने का, सीड्स कैन बी सोन इन टू मेथड्स। सोइंग मतलब बोना, बीज को खेत में बोना, उसका जो है थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो सीड जो है उसको दो तरीके से आप जो है बो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से और सीड ड्रिल के मेथड से। ब्रॉडकास्टिंग मेथड जिसे कि हमारे यहाँ छींचना कहते हैं, इसमें जो है किसान क्या करता है कि बीज लेके और हाथ से जो है लेवल किए हुए फील्ड में जो है बीज को हाथ से जो है छींट देता है। चलो बहुत आसान है, कुछ नहीं लगा, बस मुट्ठी में भर भर के बीज को आपने जो है छींट दिया पूरे खेत में, है कि नहीं। लेकिन इसमें जो है प्रोसेस, एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सीड जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। मतलब क्या, कहीं पर बहुत ज्यादा सीड गिर जाएगा, कहीं कहीं पर जो है बहुत दूर दूर तक सीड जो है वो फैल जाएगा, और ऐसे में जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात कि सीड जो है वो सरफेस के बहुत पास होता है। अब मान लीजिए कि इसमें जो है सॉइल डाल के आप ये कर सकते, अगर सरफेस के बहुत पास रह गया सीड तो क्या होगा, चिड़िया चुग जाएगी। तो चलिए एक तरीका ये है कि बाद में जो है सीड के ऊपर से भी जो है मिट्टी जो है वो फैला दी जाएगी, लेकिन जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला मुद्दा है वो प्रॉब्लम तो रह ही जाएगा। और तीसरा जो इसमें एक प्रॉब्लम वो ये है कि इस वाले में जो है मेहनत ज्यादा लग जाती है। अब आप जो है हाथ में बीज उठा के एक बकेट में किसी बर्तन में पूरे खेत में आप घूम घूम उसको छींट रहे हैं, है ना, तो मेहनत भी इसमें ज्यादा लग जाती है। दूसरा जो एक मशीन बेस्ड सिस्टम है दैट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, तो इसमें जो है सीड्स के बीच में अगर आपको प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए तो आप सीड ड्रिल का यूज करके जो है सीड को बो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फनल शेप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये फनल शेप जो है इसमें बड़ा सा जो है एक बकेट टाइप का, कटोरा टाइप का जो है वो लगा दिया गया है। इसमें जो है सीड डाल दीजिए
और फिर इससे अटैच्ड जो है लंबे लंबे जो है ट्यूब लगे हुए हैं, जिन ट्यूब्स में जो है फिर पतले पतले जो है होल है, छेद है, ठीक है। और ये छेद जो है वो प्लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो हल है हल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है धीरे धीरे जो है सीड को जो है छोड़ता जाता है। तो एक सर्टेन गहराई पर ये मूव कर रहा है प्लॉ, और इस फनल से होते हुए ट्यूब से होते हुए जो है उस होल के रास्ते जो है वो जो है धीरे धीरे रिलीज होता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सीड जो है उसके ऊपर से सॉइल की कवरिंग भी आ जाएगी, सीड के बीच में जो है डिस्टेंस भी जो है वो प्रॉपर मेंटेन होता चला जाएगा, और साथ ही साथ जो है इसमें कह सकते हो कि चिड़िया का नुकसान भी कम होगा क्योंकि मिट्टी से ढका हुआ है, और चूंकि मशीन के थ्रू ही जो है पूरा का पूरा जो है सीड का सोइंग हो गया, इसलिए जो है टाइम और लेबर दोनों की बचत हो गई। तो इस तरह से जो है सीड ड्रिल ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड है सीड सोइंग के लिए। अब चलिए जब सीड सोइंग का मसला जब रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का रोल किस तरह से जो है, मान लो सीड को हमने बो दिया, ठीक है फसल निकल जाएगी, अब इसके बाद अगला मुद्दा आएगा कि कैसे जो है खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए ताकि सीड वगैरह से जो कुछ भी उपज होने वाली है उसको हम मैक्सिमाइज कर सके। तो इसके लिए किसान फिर क्या करता है कि जब देखो कि खेत में बोना वोना हो जाएगा और गेहूं या धान कुछ भी हो, जब थोड़ा पौधा बड़ा होता है तो किसान जो है खेत में अक्सर जो है खाद छींटने जाता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। एक्चुअली होता क्या है कि सेम फील्ड में बहुत साल तक जब आप कंटिन्यूअसली खेती करते रहते हैं तो फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो घट जाती है, ठीक है। अब ऐसे फील्ड में जो क्रॉप्स प्लांट किए जाते हैं दे ग्रो वीक एंड आल्सो गिव पुअर यील्ड, ठीक है। ऐसे जो पौधे उगते हैं वो कमजोर उगते हैं और वो जो है कम जो है उपज भी देते हैं। Thus, the soil has to be replenished with its lost nutrients from time to time using materials such as manures and fertilizers. इसलिए जो है सॉइल को जो है रिप्लेनिश करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट इसका खो गया है उस न्यूट्रिएंट से इसको जो है रिचार्ज करना पड़ता है समय समय पर, जिसके लिए कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। और ये जो मटेरियल्स हैं ये these materials ensure the availability of adequate amount of nutrients to the crops to be sown on the soil. Okay? ये मटेरियल्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट की खेती हो रही है, जो भी खेती हुई है, जो भी फसल लगी है, उसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहां पर। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज का नाम लिया है, मैन्योर और फर्टिलाइजर, दोनों में कुछ डिफरेंस है। बनाने के आधार पर अगर देखो आप तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब जो एनिमल का जो गोबर वोबर सब हो गया, कचरा हो गया, प्लांट वगैरह का जो अवशेष बच गया, इस सब से जो है मैन्योर तैयार होता है, ठीक है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर जो है वो हमारे द्वारा बनाया गया केमिकल या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये फैक्ट्री में बनता है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, से वो यूरिया वगैरह सब नहीं देते हैं। अब मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में जो है रिच होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं होता है। दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजर्स हैं इसमें जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सॉल्ट्स, ये ढेर सारा मौजूद होता है, इन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। मैन्योर जो होगा वो काफी भारी भरकम होगा, इसको ट्रांसपोर्ट करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखते हो ना लोग ट्रैक्टर में भर भर के जो है गोबर ले जाते हैं और खेत में जो है छींटना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत वाला है। फर्टिलाइजर जो है कंपैरेटिवली लेस बल्की होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। नहीं 10 कट्ठा खेत है, खेत में जो है खाद डालना है, एक बोरी जो है एनपीके लेके आए और आपने जो है खेत में छींट दिया, एक साइकिल में काम हो गया। उसी 10 कट्ठा खेत में छींटने के लिए अगर आपको मैन्योर लाना होगा तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर यूज करना होगा और 2-4 आदमी मिलकर जो है पूरे खेत में उसको फैलाइएगा। मैन्योर जो है वो हार्मफुल नहीं होता, ये खेत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कुछ जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है जैसे कि एनपीके वगैरह की, उसको जो है हटाने में ये बराबर इफेक्टिव नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर जो है
इनका यूज जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो है सॉइल और वाटर के पॉल्यूशन को भी जो है बढ़ा सकता है। तो चलिए, ये तो हो गए कुछ की डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आगे हम बात करेंगे कि फर्दर हम बात करेंगे किस तरीके से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है उसका जो है सॉइल की क्वालिटी पर फर्दर इफेक्ट करता है। मैन्योर जो है वो इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड improves the soil texture and makes the soil porous which facilitates gaseous exchanges। मैन्योर जो होता है आपका, वही जो गोबर वोबर सड़ा के जो खेत में डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जमीन जो है उसकी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब कि पानी को बढ़िया से सोख के रखता है ये। साथ ही साथ जो सॉइल का टेक्सचर है उसको ये इंप्रूव करता है। सॉइल जो है वो पोरस होता है। पोरस मतलब क्या होगा कि सॉइल के लेवल में जो है छिद्र मौजूद होंगे, और इन छिद्र का मतलब क्या हुआ कि गैसेज जो है जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह जो है वो जो है इजीली अंदर जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप जो है वो बाहर निकल सकता है। क्योंकि पता है ना कि एक प्लांट का रूट जो नीचे जाता है तो रूट के सेल भी जो होते हैं उनको भी रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, उनको भी जो है ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी यूज करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो सॉइल अगर पोरस रहती है तो उनको ये ऑक्सीजन इजीली मिलता है, और रूट जो है वो खा पी के, रूट के सेल्स जो होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, मजबूत रहते हैं। राइट, तो इस तरह फर्टिलाइजर जो है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनको अगर बहुत ज्यादा आप यूज करिएगा तो फिर जो है ये जमीन को जो है लॉन्ग टर्म में और कम उपजाऊ बना देंगे। ठीक है, फसल जमीन को धीरे धीरे बंजर बनाते जाते हैं। ये मैन्योर जो है ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं और इसलिए प्लांट्स इनको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो तुरंत पानी में घुल जाते हैं और इसलिए प्लांट्स जो है इनको तेजी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, कंपोस्ट वगैरह जो है ये सब कुछ एग्जाम्पल आपके हो गए मैन्योर के, और साथ ही साथ जो है फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल से यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश वगैरह सब। ठीक है, अब आगे जो है अगले सेशन में हम लोग जो है सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के दूसरे सस्टेनेबल टेक्निक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे हम। अभी के सेशन के एंड में जो है बस आप लोग यहाँ तक को कवर करिएगा और इसमें बेस्ड एक्टिविटी आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी, उसको जो है आप पूरा कर लीजिएगा। ओके, बाय।